एक और भक्त ने पूछा, ये क्यों कहा जाता है कि सुनने से मिला ज्ञान स्थायी नहीं होता, लेकिन सोचने से मिला ज्ञान स्थायी हो जाता है? महर्षि, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुनने से मिला ज्ञान केवल परोक्ष मतलब कि दूसरों के बताने पर निर्भर होता है और स्थायी नहीं रहता। लेकिन जो ज्ञान इंसान खुद की अनुभूति से पाता है वो पक्का और स्थायी होता है। सुनने से हम उस सत्य को बौद्धिक रूप से समझ पाते हैं, सोचने से उसकी स्पष्टता और गहराई समझ में आती है और ध्यान करने से उसका असली अनुभव होता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि असली ज्ञान वही होता है जो बिल्कुल साफ और प्रत्यक्ष हो, जैसे हाथ में रखा हुआ फल। कुछ लोग मानते हैं कि अगर किसी ने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुनने भर से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर कोई इतना योग्य नहीं है तो उसे इन सब अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। भक्त, मांस का खाना बनाना क्या जीव की हत्या नहीं है? महर्षि, योगियों के नियम में अहिंसा सबसे पहले आती है। भक्त, लेकिन पौधों में भी जान होती है। महर्षि, जिस पत्थर पर तुम बैठे हो उसमें भी जान होती है। भक्त, क्या हमें धीरे धीरे शाकाहारी भोजन की आदत डालनी चाहिए? महर्षि, हाँ, यही सही तरीका है। भक्त, क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा आध्यात्मिक गुरु रख सकता है? महर्षि, गुरु कौन है? आत्मा ही गुरु के रूप में बाहर प्रकट होती है। प्राचीन संत अवधूत के अनुसार उनके 24 से ज्यादा गुरु थे। जिससे भी कुछ सीखने को मिले वो गुरु है। यहाँ तक कि कोई निर्जीव चीज भी गुरु हो सकती है। ईश्वर, गुरु और आत्मा सब एक ही हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वत्र मानता है उसके लिए हर कोई गुरु हो सकता है। समय आने पर ईश्वर उसे सच्चे गुरु अर्थात सद्गुरु से मिलवाता है और फिर वही गुरु उसे यह एहसास कराता है कि आत्मा ही एकमात्र सत्य है। भक्त, क्या भगवान अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं? महर्षि चुप रहे। फिर एक भक्त ने खुद जवाब दिया, महर्षि सबको अपनी आत्मा का ही हिस्सा मानते हैं। उनके लिए कोई अलग से शिष्य नहीं होता। उनकी कृपा सब पर होती है और वो चुप रहकर ही असली योग्यता वाले को अपनी कृपा प्रदान करते हैं। भक्त, आत्मज्ञान पाने में स्वाध्याय अर्थात खुद को समझना, जानना कैसे मदद करता है? महर्षि, स्वाध्याय सिर्फ इंसान में आध्यात्मिक भावना को जागृत करने में मदद करता है। भक्त, बुद्धि कितनी मददगार होती है? महर्षि, तब तक जब तक साधक अपनी बुद्धि को अहंकार में और अहंकार को आत्मा में लीन नहीं कर देता। भक्त, आप दूध पीते हैं लेकिन अंडे क्यों नहीं खाते? महर्षि, पालतू गाय अपने बछड़ों की जरूरत से ज्यादा दूध देती है, इसलिए उनका दूध निकालने से उन्हें आराम मिलता है। भक्त, लेकिन मुर्गी भी तो अंडों को ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकती। महर्षि, लेकिन अंडों में शक्तिशाली जीव होते हैं। साधक, मैं कौन हूँ? इसका अनुभव कैसे पाया जा सकता है? महर्षि, यह सवाल खुद से पूछो। शरीर और इसकी क्रियाएं मैं नहीं हैं। मन और उसकी क्रियाएं भी मैं नहीं हैं। ये संकल्प कहाँ से आ रहे हैं? ये विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? ये विचार बुद्धि में उठते हैं, फिर इनका साक्षी कौन है? ये व्यक्तित्व ही अहंकार है जिसे हम मैं कहते हैं। बुद्धि तो बस मैं का आवरण है, असली मैं नहीं। असली मैं तो वही आत्मा है जो सच्चिदानंद अर्थात जो सत्य, चित्त और आनंद है। भक्त, उस आत्मा को कैसे पहचाना और अनुभव किया जा सकता है? महर्षि, वर्तमान संसार की सोच से ऊपर उठ जाओ। आत्मा वही है जो खुद से अलग हर चीज का अनुभव करता है। जैसे देखने वाला और देखी जाने वाली चीजें, दोनों के बीच में जो कुछ जोड़ता है वो अहंकार है। ये अहंकार बुद्धि का हिस्सा है। भक्त, मन क्या है? महर्षि, मन प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति का एक रूप है। वो सिर्फ जीवित शरीर में ही प्रकट होता है। भक्त, मन और दुनिया का क्या संबंध है? महर्षि, दुनिया का अनुभव हमें जागृत और स्वप्न की अवस्था में होता है। ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। जब गहरी नींद में होते हैं तो न दुनिया का अनुभव होता है और न ही उसकी कल्पना। जगत की सच्चाई केवल जागने पर ही समझ में आती है। महर्षि ने यह भी बताया कि मन और दुनिया का अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। मन खुद का कोई अस्तित्व नहीं रखता। ये सब बस आत्मा की ही अभिव्यक्तियां हैं। भक्त, महर्षि, हमें ये कैसे पता चलेगा कि मन असली में क्या है या इसका असली कारण क्या है? मतलब वो सच्चाई जो मन के रूप में दिखाई देती है। महर्षि,
अगर हम अपने ख्यालों को महत्व के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा ख्याल है मैं का भाव। ये मैं का भाव ही सभी और ख्यालों का आधार है। हर सोच या ख्याल किसी व्यक्ति के मैं से ही आता है। अगर अहंकार यानी मैं का भाव न हो तो मन और ख्याल भी नहीं होंगे। इसी मैं से सारे ख्याल निकलते हैं। जब तक मैं नहीं होगा तब तक बाकी ख्याल या सोच का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो असल में तुम्हें अपने इस मैं के एहसास की जड़ को खोजना चाहिए। ये मैं का भाव सिर्फ शरीर के होने से ही मुमकिन है और शरीर या इंद्रियों पर निर्भर करता है। अब सवाल ये है कि ये मैं शरीर के किस हिस्से में है? क्या ये दिमाग में है, खून में है या कहीं और? भक्त, हम मन को कैसे शांत करें या इसे कैसे खत्म करें? महर्षि, मन की आदत ही चंचल होना है। पहले इसे चंचलता से मुक्त करो, इसे शांत करो और इसे बाहरी चीज़ों से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ो। ये तभी मुमकिन होगा जब तुम बाहर की चीज़ों की उपेक्षा कर सको और अपनी मानसिक शांति की राह में आने वाली बाधाओं को हटा सको। भक्त, मन की चंचलता को कैसे दूर करें? महर्षि, मन बाहर की चीज़ों के संपर्क में आने से चंचल होता है, इसलिए सबसे पहले उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये वैराग्य कहलाता है। इसके बाद खुद के अंदर झांकने और एकाग्रता की आदत डालनी होगी। इंद्रियों को नियंत्रित करना यानी बाहरी और अंदरूनी रोकथाम से यह संभव होता है और अंत में यही ध्यान या समाधि में बदल जाता है। भक्त, इसका अभ्यास कैसे करें? महर्षि, बाहर की दुनिया बदलती रहती है, इसका सोचने से ही वैराग्य पैदा होता है। सबसे ज़रूरी है कि आत्मचिंतन का अभ्यास हमेशा करते रहो। जब यह अभ्यास सहज रूप से होने लगेगा तो दुनिया की चीज़ों जैसे पैसा, नाम, आराम और खुशी से खुद उदासीनता आने लगेगी। जब मैं का एहसास साफ हो जाएगा तो समझ जाओ कि इसका स्रोत दिल में है। यही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अगर आत्मचिंतन का तरीका तुम्हें ठीक न लगे तो किसी इष्ट अर्थात ईश्वर या गुरु के प्रति भक्ति भाव से जुड़ो। जब तुम इनमें से किसी में पूरी तरह लग जाओगे तो बाकी चीज़ों के प्रति लगाव कम हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान और पक्का होता जाएगा। अगर ध्यान या भक्ति भी ना हो सके तो प्राणायाम अर्थात सांसों को नियंत्रित करने का अभ्यास करो। इससे मन को शांति और आराम मिलता है। भक्त, क्या प्राणायाम से मन शांत हो सकता है? महर्षि, हाँ, अगर तुम सांसों को नियंत्रित कर लो तो मन की आदतें भी बदल जाती हैं। जब सांस पर पूरा ध्यान होता है तो मन और कहीं नहीं भटकता। जैसे खुश होने या दुखी होने पर सांसें तेज हो जाती हैं, उसी तरह अगर सांसें शांत हो जाएं तो मन भी शांत हो जाता है। असली शांति ही असली आनंद है। अगर प्राणायाम भी न कर सको तो अच्छे काम करो, जैसे समाज सेवा या दूसरों की मदद करना। इससे तुम्हारे अंदर की अच्छी भावनाएं उभरेंगी और तुम्हारा मन खुद ब खुद शुद्ध होता जाएगा। अगर कोई भी तरीका तुम्हारे लिए सही हो गया तो उसी रास्ते पर चलते रहो। अंत में तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अंदर की सच्चाई को समझना होना चाहिए। भक्त, क्या मन को उस एक बिंदु पर स्थिर किया जा सकता है? महर्षि, अगर मन भटके तो तुरंत खुद से ये सवाल करो, ये भटकन किसे हो रही है? ये सवाल तुम्हें तुरंत मैं तक ले आएगा। भक्त, मन को हृदय में कितने समय तक रोका जा सकता है? महर्षि, ये समय अभ्यास से बढ़ता जाता है। भक्त, उसके बाद क्या होता है? महर्षि, मन फिर से अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। हृदय में एकता की जगह बाहरी दुनिया दिखने लगती है। इसे बाहर की ओर जाने वाला मन कहते हैं और जो मन हृदय की ओर होता है उसे शांत मन कहते हैं। भक्त, क्या ये सब सिर्फ दिमागी प्रक्रिया है या इसका असली अनुभव भी होता है? महर्षि, इसका असली अनुभव भी होता है। भक्त, इस प्रक्रिया से क्या फ़ायदा होता है? महर्षि, पहला फ़ायदा है इच्छा शक्ति पर काबू पाना यानी एकाग्रता का विकास। दूसरा फ़ायदा है इच्छाओं पर विजय यानी इच्छाओं से मुक्त होना। तीसरा फ़ायदा है सबको समान रूप से देखना यानी समता का विकास। भक्त, क्यों सिर्फ इस प्रक्रिया पर ही ध्यान दिया जाए और तरीके क्यों नहीं आजमाए जाएं, जैसे कि रोशनी पर ध्यान लगाना, प्राणायाम, संगीत सुनना या मंत्रों का जाप करना? महर्षि, रोशनी पर ध्यान लगाने से मन थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है, लेकिन इसका स्थायी असर नहीं होता। प्राणायाम से भी इच्छा शक्ति कुछ समय के लिए कमज़ोर हो जाती है।
ध्वनि या मंत्र सुनने से भी ऐसा ही होता है। जब तक वो मंत्र पवित्र ना हो और उसे किसी उच्च शक्ति से समर्थन ना मिले। भक्त, चित्त की शांति अर्थात विचारों का रुकना और प्राणायाम का आपस में क्या संबंध है? महर्षि, विचार और सांस लेना, रक्त का प्रवाह आदि ये सब हमारे मानसिक और शारीरिक जीवन के अलग अलग हिस्से हैं। दोनों ही हमारे जीवन की ऊर्जा पर निर्भर हैं। अगर सांस या प्राणों की गति को जबरदस्ती रोक दिया जाए तो विचार भी शांत हो जाते हैं। अगर विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो सांस की प्रक्रिया भी बहुत धीमी हो जाती है, यहाँ तक कि बस जीवन बनाए रखने भर के लिए ही चलती है। इसी तरह जब किसी की जीने की इच्छा यानी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होती है तो वो कुछ समय के लिए मौत को भी रोक सकता है। इस वजह से माना जाता है कि संकल्प शक्ति ही शरीर में प्राणों को बनाए रखती है और वही प्राणों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। भक्त, एकाग्र होने और व्याकुलता दूर करने के कौन कौन से तरीके हैं? महर्षि, शरीर में पेट और दूसरे अंगों को उत्तेजना से दूर रखना जरूरी है, इसलिए खाने की मात्रा और उसके प्रकार में संयम रखना चाहिए। ऐसे खाने से बचना चाहिए जो शरीर को उत्तेजित करे, जैसे मिर्च, ज़्यादा नमक, प्याज, शराब और अफीम वगैरह। कब्ज, सुस्ती और उत्तेजना पैदा करने वाले खाने से भी दूर रहना चाहिए। मन को किसी एक चीज़ में पूरी रुचि के साथ लगाकर उसे वहीं स्थिर करना चाहिए। ये रुचि इतनी गहरी होनी चाहिए कि उसमें और कोई चीज़ शामिल न हो। यही मन की एकाग्रता और वैराग्य है। आप भगवान, अपने इष्ट या मंत्र को चुन सकते हैं। इस तरह मन सूक्ष्म चीज़ों को समझने और उनमें लीन होने की ताकत पा लेता है। भक्त, क्लेश, दुख या तकलीफ तो संस्कारों की वजह से होते हैं, क्या इनका भी नाश हो सकता है? महर्षि, हाँ, बहुत लोगों ने ऐसा किया है। तुम इस पर विश्वास रखो। वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास था। वासनाओं और इच्छाओं का नाश भी हो सकता है। इसका सरल तरीका है मन को एक ऐसे केंद्र पर लगाना जहाँ कोई भी वासना न हो, बल्कि जो मन का असली स्थान हो। भक्त, कितने समय तक यह अभ्यास करना चाहिए? महर्षि, जब तक पूरी सफलता न मिल जाए और जब तक मुक्ति स्थायी न हो जाए। एक क्लेश पर विजय पाने के बाद दूसरे पर विजय पाना आसान हो जाता है। इस तरह धीरे धीरे सभी क्लेशों पर विजय पाई जा सकती है। अगर आप भी अध्यात्म मार्ग पर हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। माय ज्ञानालया की तरफ से आप सभी को रुद्राक्ष ब्रेसलेट, माला, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वैजयंती और तुलसी माला इत्यादि पर दी जा रही है 50% तक की छूट। और इतना ही नहीं, साथ में दी जा रही है फ्री पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को विधि विधान के साथ धारण कर सकें। तो अभी कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट mygyanalaya.in। Live a Sattvic life।